लालच अधिक से अधिक पाने की चाहत कई लोगों में पाया जाने वाला एक सामान्य गुण है। इसके अक्सर नकारात्मक परिणाम होते हैं, जिससे न केवल लालची व्यक्ति बल्कि उनके आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। इस कहानी में हम लालच के खतरों और खुशी और संतुष्टि के सही अर्थ के बारे में सबक सीखेंगे। एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों और चमचमाती नदियों के बीच बसे एक हलचल भरे शहर में राज नाम का एक व्यापारी रहता था। राज अपने चतुर व्यापारिक कौशल और धन की अतृप्त इच्छा के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा, भले ही इसके लिए दूसरों को धोखा देना पड़े या उनकी भलाई की उपेक्षा करनी पड़े। राज की दुकान हमेशा दूर दराज के देशों से आए विदेशी सामानों से भरी रहती थी और उसके ग्राहक उसके सामान की गुणवत्ता से आश्चर्यचकित होते थे। लेकिन सफलता के मुखौटे के पीछे लालच से भरा दिल छिपा है। राज चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह हमेशा अधिक की चाहत रखता था। उसका मानना था कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति के संचय में निहित है। एक दिन जब राज अपनी आलीशान हवेली में अपना मुनाफा गिन रहा था, एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि उसके शहर में आए। ऋषि अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे और दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेते थे। ऋषि से मिलने के लिए उत्सुक राज ने उनसे मिलने का फैसला किया। उसने ऋषि को एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए पाया, जो ग्रामीणों से घिरे हुए थे और उनके ज्ञान के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक थे। हे बुद्धिमान ऋषि, राज ने कहना शुरू किया, सच्ची खुशी और समृद्धि का रहस्य क्या है? ऋषि ने राज की ओर जानते हुए मुस्कुराते हुए देखा और उत्तर दिया, सच्चा सुख धन या संपत्ति से नहीं, बल्कि संतुष्टि और करुणा से आता है। लालच अस्थायी खुशी ला सकता है, लेकिन अंततः यह खालीपन और दुख की ओर ले जाता है। राज ने ऋषि की बातों का मजाक उड़ाया और उन्हें एक भोले बूढ़े आदमी की बकवास कहकर खारिज कर दिया। उन्हें विश्वास था कि उनकी संपत्ति ही उनकी खुशी और सफलता का स्रोत थी। राज के संदेह से विचलित हुए बिना ऋषि ने आगे कहा, सावधान रहें युवा व्यापारी, क्योंकि लालच का रास्ता जोखिम से भरा है। यह आपको धन की ओर ले जा सकता है, लेकिन यह आपकी मानवता और मन की शांति भी छीन लेगा। लेकिन राज ने ऋषि की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह ऋषि को गलत साबित करने और भी अधिक धन इकट्ठा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी हवेली लौट आया। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। राज का व्यवसाय समृद्ध हुआ और उसकी संपत्ति बेहिसाब बढ़ गई, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसका लालच और भी गहरा होता गया। उसने अपने श्रमिकों के साथ क्रूरता से व्यवहार करना शुरू कर दिया, उन्हें कम वेतन दिया और उन्हें अपमानजनक परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया। शहर के लोगों ने राज के लालच और निर्दयता के बारे में कानाफूसी की, लेकिन उसने उनकी बड़बड़ाहट पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह धन की अपनी अतृप्त इच्छा में अंधा हो गया था और अपने आसपास के लोगों को होने वाले कष्ट को देखने में असमर्थ था। एक मनहूस रात जब राज अपने भव्य बिस्तर पर लेटा हुआ अपने सोने के सिक्के गिन रहा था, उसकी हवेली में एक तेज दस्तक गूंज उठी। वह चौंककर अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने बुद्धिमान ऋषि को बाहर खड़ा पाया। उसकी आंखें दुख से भरी थीं। हे राज, ऋषि ने कहा, तुम्हारे लालच ने तुम्हें और दूसरों को बर्बाद कर दिया है। तुमने जीवन में जो मायने रखता है उसे खो दिया है और अब तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना होगा। अपने हाथ के झटके से ऋषि ने राज की हवेली पर एक शक्तिशाली जादू कर दिया, जिससे वह एक पल में जमीन पर गिर गई। राज ने भयभीत होकर देखा कि उसकी धन संपत्ति और संपत्ति उसकी आंखों के सामने गायब हो गई और उसके पास अपनी पीठ पर कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। जब वह अपनी कभी भव्य हवेली के मलबे के बीच खड़ा था, राज को अंततः अपने तरीकों की मूर्खता समझ में आई। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची संपत्ति को सोने या चांदी में नहीं मापा जा सकता है, बल्कि उस प्यार और करुणा में मापा जा सकता है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। भारी मन से राज ने ऋषि को खोजा और क्षमा मांगी।
उन्होंने अपने तौर तरीके सुधारने और दयालुता और उदारता से निर्देशित जीवन जीने की कसम खाई। उस दिन से राज ने खुद को जरूरतमंद लोगों की मदद करने और उन्हें हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने धन का उपयोग स्वार्थी लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए किया। जहां भी वे गए खुशी और खुशियां फैलाईं। और यद्यपि उसने सब कुछ खो दिया था, राज ने कहीं अधिक मूल्यवान कुछ हासिल किया था। यह देखने की बुद्धि की लालच वास्तव में एक अभिशाप है, लेकिन करुणा एक आशीर्वाद है जो सच्ची संतुष्टि और खुशी लाती है। एक समय के लालची व्यापारी राज की कहानी, जिसने करुणा के माध्यम से मुक्ति पाई, एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि दूसरों की कीमत पर धन की खोज केवल दुख और निराशा को जन्म देगी। आइए हम इस पाठ पर ध्यान दें और दया, सहानुभूति और प्रेम से भरा जीवन जीने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें मानव आत्मा की सच्ची समृद्धि निहित है। और इसलिए प्रिय पाठक, क्या हम सभी राज और ऋषि की कहानी को याद कर सकते हैं और लालच पर करुणा का मार्ग चुन सकते हैं, यह जानते हुए कि केवल निस्वार्थता और उदारता के माध्यम से ही हम जीवन में सच्ची खुशी और पूर्णता पा सकते हैं। राज की भौतिक संपदा के बावजूद वह कभी भी वास्तव में खुश नहीं था, क्योंकि वह लगातार अधिक की लालसा रखता था। ऋषि का ज्ञान हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी संपत्ति जमा करने से नहीं, बल्कि अपने भीतर संतुष्टि खोजने और दूसरों के प्रति दया दिखाने से आती है। राज की धन की अतृप्त इच्छा ने उसे अपने द्वारा उत्पन्न कष्टों के प्रति अंधा कर दिया और अंततः उसके पतन का कारण बना। उनकी कहानी लालच के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है, जो हमें दिखाती है कि दूसरों की कीमत पर धन का पीछा करने से अंत में केवल खालीपन और दुख होता है। ऋषि ने राज को चेतावनी दी कि उसका लालच उससे उसकी मानवता और मन की शांति छीन लेगा। यह हमारी नैतिक अखंडता और आंतरिक शांति को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। एक लालची व्यापारी से एक दयालु परोपकारी में राज का परिवर्तन दर्शाता है कि सच्ची संतुष्टि दूसरों के प्रति दयालुता और उदारता के कार्यों से आती है। जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपने धन का उपयोग करके राज को अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ की भावना मिलती है। अपनी पिछली गलतियों के बावजूद राज दयालुता और उदारता द्वारा निर्देशित जीवन अपनाकर क्षमा और मुक्ति पाने में सक्षम है। यह हमें याद दिलाता है कि अपने तरीके बदलने और हमने जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करने में कभी देर नहीं होती है, और करुणा में सबसे गहरे घावों को भी ठीक करने की शक्ति है। अंत में राज को पता चलता है कि सच्ची समृद्धि भौतिक धन में नहीं, बल्कि उस प्रेम और करुणा में निहित है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। उनकी कहानी हमें अपने जीवन में दया, सहानुभूति और प्रेम को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि ये वे गुण हैं जो मानव आत्मा में सच्ची समृद्धि लाते हैं। कुल मिलाकर राज और ऋषि की कहानी करुणा और उदारता द्वारा निर्देशित जीवन जीने के महत्व और दूसरों की कीमत पर धन का पीछा करने की शून्यता की एक शाश्वत याद दिलाती है। यह हमें अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं पर विचार करने और दूसरों के साथ बातचीत में दया और सहानुभूति का मार्ग चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है।